समस्त प्राणी मात्र पर कृपा करने वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार का यह वाणीमय विग्रह रामायण राम अयन अर्थात राम का घर रामायण, ऐसा ये परम पवित्र दिव्य ग्रंथ रामायण दिव्य ग्रंथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान यज्ञ नारायण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यज्ञ में सेवा प्रदान कर रहे भगवान यज्ञ नारायण के अति प्रिय सभी विप्र बंधु ब्राह्मण देवता आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ग्राम के सभी देवी देवता, आवाहित देवता, प्रतिष्ठित देवता, मां भगवती खेड़ापति जगत जननी जगदम्बा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पधारे हुए समस्त विप्र देवताओं को चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त सुरसाधक बंधु मां भगवती सरस्वती के अनन्य कृपा पात्र हमारे सभी सुरसाधकों के हृदय में विराजी मां भगवती सरस्वती को प्रणाम करते हुए और इस कथा के मूल स्तंभ आप सभी पधारे हुए श्रोता, आप सभी के हृदय में विराजे सीताराम सरकार के विग्रह को सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, गोस्वामी जी के भाव को शिरोधार्य करते हुए तृतीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करें। भगवान की बड़ी कृपा हुई कि हम भगवान की इस दिव्य कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। इस राम कथा को श्रवण करना भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? भगवान की कथा के पांडाल में आ जाना। अच्छा, इससे भी बड़ी एक कृपा है, कथा के पांडाल में आ जाने के बाद कथा के पांडाल में मन लग जाना। सबका नहीं लग पाता, क्योंकि श्रोता आते तो लेकिन कोई देखता, बाकी सब तो ठीक है, जो सीलिंग ऊपर लगी हुई है ये अगर भगवा रंग की रहती तो और अच्छी लगती। और उनसे भी श्रेष्ठ जनों की बात करें, बाकी सब तो ठीक है, लाइट अगर पीले की जगह सफेद होता तो और मजा आ जाता। और आगे बात बढ़े तो नीचे चटाई बिछी, अगर इनके ऊपर गद्दे और बिछे रहते तो बड़ा ही आनंद आ जाता। और उनसे श्रेष्ठ लोगों की बात करें तो हम आए तो भैया आए तो जरूर, लेकिन किसी ने पानी तक की हमसे नहीं पूछा। और ऊपर की बात करें तो हम तो आए थे लेकिन महाराज जी ने हमारी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। कथा के पांडाल में आना ये संभव आप कर सकते हैं, लेकिन कथा के पांडाल में यदि मन लग जाए ये कृपा भगवान श्री राम की। प्रेम से बोलो जय सिया राम। यहां बैठ करके हमें क्या करना है? हमें समय को नहीं देखना कि महाराज 3 बज गए, बस 5 बजे तक और कथा चलेगी, 5:30 तक कथाओं का उत्सव इत्यादि आरती इत्यादि हो जाएगी, 6 बजे तक फ्री हो जाएंगे, उसके बाद जाकर के घर में खाना बनाना। ये चिंता भी हमको नहीं करना। यहाँ तो भंडारे की व्यवस्था की गई है आपके लिए। अक्सर हम जाते हैं कथा करने तो माताओं का तो एक ही बहाना रहता है, गुरुजी थोड़ा कथा जल्दी कर देना, घर जाके भोजन भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ भगवान की कृपा से भंडारे की व्यवस्था की बहाना भी ना बना पाए कोई। आज हमारे देलाखाली से भी पधारे तो आप सभी भी यही प्रसादी पाके जाइएगा, आप भी बहाना नहीं दे पाओगे। और तो और अगर
और इच्छा हो कथा श्रवण करने की तो बोलो तो यहाँ गद्दा और कंबल की व्यवस्था करा दे तो यही सो जाना भैया, लेकिन कथा सुनना ध्यान से। क्या कर रहा है? तो भगवान की आप सभी पर अति कृपा हो गई है। आज भगवान श्री रामलला के प्रकटोत्सव की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। और आज नर्मदा भगवती का भी प्रकटोत्सव है। आप हम जिस क्षेत्र में रहते हैं इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जानते हैं? नर्मदांचल है। अर्थात माँ भगवती नर्मदा की कृपा से, माँ भगवती की नर्मदा के आंचल में रहने वाला ये क्षेत्र, दिव्य क्षेत्र नर्मदांचल कहलाता है। माँ नर्मदा का ये दिव्य क्षेत्र, और यहां पर हम सभी नर्मदा के उपासक हैं। सबके घर में कुछ हो या ना हो, गंगा जल नहीं होगा, यमुना जल नहीं होगा, समुद्र का जल नहीं होगा, लेकिन महाराज भगवती की कृपा से नर्मदा जी का जल जरूर होगा। गंगा की महिमा बताई गई, गंगा में स्नान करोगे तब जाकर के पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन नर्मदा दर्शन मात्रेण, नर्मदा जी का यदि नेत्रों में एक बार दर्शन भी हो जाए तो महाराज पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पापों का नाश भगवती नर्मदा कर देती है। ऐसी नर्मदा मैया की महिमा है महाराज। और ऐसी नर्मदा भगवती हमारे क्षेत्र को पवित्र करती है, हमारे क्षेत्र पर कृपा करती है। कल कल निनाद करते हुए माँ भगवती नर्मदा अमरकंटक से आते हैं और यहाँ में सांडिया घाट पर दर्शन लेती हैं। सांडिया भी शांडिल्य ऋषि की तपोभूमि है। ऋषियों की तपोभूमि के समीप रहना ये अति सौभाग्य का विषय हमारे लिए है। और मैं आपको बताऊं, आप हम सोचते जरूर हैं कि महाराज किसी तीर्थ में जाएंगे जब जाकर के पवित्र होंगे। महाराज आप चाहो तो आपके घर ही तीर्थ चलकर आ सकते। कैसे? अरे भैया, जहां राम जी की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है उससे बड़ा और कोई तीर्थ हो ही नहीं सकता। यत्र भागवती वार्ता तत्र तीर्थादिकम व्रजेत, उपनिषद का वाक्य, जहां भगवान की कथा होती है महाराज वहां पर तीर्थादिकम व्रजेत, तीर्थ वहां पर स्वयं चल के आ जाते हैं कि भगवान की कथा की गंगा यहां बह रही है। तो आप झिरपा में हो, इसका अर्थ क्या है जानते हैं? जो जो जहां जहां नहीं गया है वो अभी वर्तमान में यही तीर्थ का दर्शन कर सकता है। कोई वृंदावन ना गया हो तो आपका वृंदावन झिरपा चल के आ गया है महाराज। अयोध्या ना गया हो तो झिरपा का दर्शन करिए अयोध्या रूप में। काशी जी ना गए हो तो काशी भी झिरपा में आ गए। केदारनाथ ना गए हो तो महाराज जहां पर राम जी की कथा होती है, शंकर जी तो डमरू बजाते दौड़े चले आते हैं। आहा, तो जहां पर जिस नदी में आपको स्नान करना है उस नदी को राम की कथा मान करके आप स्नान कर सकते हैं। क्या भाव है हमारे शास्त्रों का, पुराणों का, ग्रंथों का। बाहर जाओगे खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ही। बस में ही बैठ के जाओगे तो पैसा लगेंगे। अरे महाराज आपका ये परम सौभाग्य है कि आपके ग्राम झिरपा में यज्ञ नारायण भगवान का ये दिव्य आयोजन हो रहा है। राम कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है महाराज। ऐसे आयोजन तब जाकर के सफल होते हैं जब स्वयं देवता दौड़े स्थान पर चले आते हैं, स्वयं देवता ही आ जाते हैं महाराज। और ये मैं तो बार बार कहता हूं, इस आयोजन का विशेष प्रभाव क्यों है जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर आयोजन समिति ने जो यहाँ का स्लोगन दिया है वो क्या दिया है? करने वाले हैं श्री राम और कराने वाले हैं श्री राम। सब कुछ करने वाले कौन है? भगवान श्री राम है।
और जब अपने जीवन की नैया को भी राम के भरोसे छोड़ दोगे तो राम जी बड़े अच्छे से उस नैया को पार लगा देंगे। वैसे ही इस आयोजन की नैया को भगवान राम के भरोसे छोड़ दिया है। और देखिए महाराज नित्य दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ महाराज ये आयोजन विशाल रूप प्राप्त कर रहा है। तो राम जी की बड़ी कृपा है। तो हमारी चर्चा कहाँ थी? मान